हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10 और क्लास 10th और 12th के लिए 10th और 12th के लिए हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेक्चर, हिंदी व्याकरण का कौन सा चैप्टर, फर्स्ट लेसन लेके आ चुका। जो बेसिक होता है हम लोग का, जो बेसिक हम लोग का होता है हिंदी व्याकरण में, सिंपल भाषा में, एकदम साधारण भाषा में हम लोग समझेंगे, उदाहरण के सहित समझेंगे। हिंदी व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण में कितने भेद होते हैं, वह सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आज का पहला देखते हैं, क्या हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, यानी हिंदी व्याकरण क्या है। तो हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा को सही ढंग से पढ़ने, लिखने और बोलने के नियमों को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण कहते हैं यानी किसी चीज को रूल यदि हम बनाते हैं, रूल जो लिखते हैं, यदि रूल पे वो फॉलो नहीं होगा तो वह रूल मान्यता नहीं होगा, लेकिन जो रूल पे फॉलो होगा वो क्या होगा? मान्यता होगा। तो यही हिंदी व्याकरण में बोल रहा है। हिंदी भाषा को सही ढंग से, हिंदी भाषा को सही ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने की जो नियम होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदी व्याकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसी को हम लोग? हिंदी व्याकरण। यानी लिखने, बोलने और पढ़ने की सही ढंग एक नियम होगा, वही होगा हमारा क्या? हिंदी व्याकरण। उसके बाद है थोड़ा विस्तार रूप से समझें। इसको क्या करेंगे? थोड़ा विस्तार रूप से समझेंगे कैसे वो काम कर रहा है। ठीक, तो पहला है हिंदी व्याकरण हमें यह सिखाता है कि, हिंदी व्याकरण हमें यह सिखाता है कि शब्द कैसे बनते हैं। जो शब्द होता है, कोई भी वर्ड यानी एक एक अक्षर जो कैसे मिलकर हमें शब्द मिलते हैं, एक एक वर्ड जो जुड़ता है उससे हमें कैसे शब्द मिलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है वाक्य सही क्रम में कैसे लिखे जाते हैं। वाक्य जो लिखेंगे, जैसे राम राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो ये जानेंगे कैसे कि ये वाक्य सही है या गलत। तो हिंदी व्याकरण के शैली से जानेंगे, हिंदी व्याकरण के नियमों से जानेंगे कि क्या है हमारा ये नियम, सही है या गलत। तो उससे पहले, उसके बाद है भाषा में गलती न हो और अर्थ स्पष्ट रहे। कोई भी भाषा बोलते हैं उसकी क्या होना चाहिए? भाषा स्पष्ट हो और अर्थ निकले, नहीं कि उसका अर्थ ना निकले। जैसे एक चीज ले लेते हैं हम, रोटी। रोटी से हमें क्या मिल रहा है? रोटी से एक भाषा निकल रहा है, रोटी से एक अर्थ निकल रहा है। क्या चीज? खाने की वस्तु है। क्या है ये? खाने की वस्तु है। ये क्या है? खाने की वस्तु है। उसके बाद इसी को उल्टा कर देते हैं, पीरो। क्या है? पीरो। शब्द तो बना हमारा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसका क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन यही शब्द को सिर्फ क्या पलट दिए, उल्टा को उल्टा कर दिए। ये सीधा लिखे हैं रोटी, और रोटी को जस्ट उल्टा कर दिए, टीरो हो गया। तो इससे क्या हुआ? हमारा कोई अर्थ नहीं निकला। यानी जो अर्थ नहीं निकलेगा वो क्या होगा? हमारा हिंदी व्याकरण में नहीं गिना जाएगा। उसके बाद है भाषा। हिंदी व्याकरण के बाद जस्ट आ जाता है हम लोग का क्या? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? बोलचाल क्या है? यानी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, कहीं पे हिंदी बोला जाता है, हिंदी, भोजपुरी, ये सब क्या है? भाषा है। लेकिन ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे प्रकट होता है, तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो क्या पहला भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। मनुष्य क्या करता है? अपने विचार, भावनाओं को बोलेगा या लिखकर कहीं पे स्पष्ट करेगा, वही क्या होगा? हमारा भाषा होगा। क्या होगा? वही हमारा भाषा होगा। उसके बाद उदाहरण, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि सभी क्या है? भाषाएं हैं। इतना सब क्या है जो लिखा जाता है? हिंदी लिखा जाता है, इंग्लिश लिखा जाता है, संस्कृत लिखा जाता है, उर्दू लिखा जाता है। ये सब क्या है? हमारा ये सब क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। यानी इन्हीं को लेकर हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इन्हीं सब को लेकर। उसके बाद है निष्कर्ष में क्या निकलेगा? भाषा के बिना मनुष्य अपने विचार दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता है। क्या करेगा? यदि हमारे पास भाषा नहीं होगी तो क्या करेगा? मनुष्य अपने विचार को
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ पे हम हैं, हमारे पास भाषा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग नहीं पहुंचा सकते अपने विचार को, अपने भावनाओं को, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है, हम लोग के जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? क्या है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार? भाषा के 3 प्रकार। कौन कौन, ये देखते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या होगा, यानी जो व्यक्ति अपने मुंह से जो चीज का प्रयोग करेगा, जो भाषा का प्रयोग करेगा, वो क्या होगा, हमारा मौखिक भाषा होगा। क्या होगा, हमारा मौखिक भाषा होगा। उसके बाद क्या है, लिखित भाषा, यानी मनुष्य जो चीज लिख कर पढ़कर सुनाएगा, वो क्या होगा, हमारा लिखित भाषा होगा। उसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है, जो मनुष्य अपने विचार को क्या करेगा, संकेत के द्वारा, अपने भावनाओं को किसके द्वारा, संकेत के द्वारा प्रकट करेगा, तो वो कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक भाषा होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मौखिक भाषा, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। उसके बाद जैसे बातचीत करना, भाषण देना, 2 चीज, बातचीत करना, भाषण देना, या एक दूसरे से बातचीत करना, या एक दूसरे के बारे में कहना, वह क्या है, हमारा मौखिक भाषा है। उसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा, जो भाषा का प्रयोग हम लिख कर करेंगे, वही क्या होगा, हमारा लिखित भाषा है। तो हम इतना सारा स्लाइड जो लिखे हैं, इतना सब लिखे हैं, वो कौन सी भाषा है, हमारा तो लिखित भाषा है। ये कौन सी भाषा है, हमारा लिखित भाषा है। कौन है, लिखित, लिखित भाषा। ये कौन सा हमारा सब है, लिखित भाषा। ये जितना हम लिखे हैं, लिख कर पढ़ा रहे हैं, ये कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। उसके बाद लास्ट एक है संकेत भाषा। संकेत भाषा, यदि कोई व्यक्ति गूंगा हो, बहरा हो, या वो बोल न सके, गूंगा को ही बोलते हैं क्या, वो बोल नहीं सकता है, वो किस भाषा का उपयोग करता है, संकेत के माध्यम से करता है। जैसे खाना खाने, उसको खाना खाना है, यदि उस व्यक्ति को क्या करना है, खाना खाना है, जो बोल नहीं सकता है, सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है, ठीक, तो क्या करेगा, इशारा करेगा, कि हमें ऐसे करके इशारा करेगा। यानी उसको भूख लगी है, उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए, इशारा से कर रहा है, संकेत से कर रहा है। यानी पानी पीना होगा तो ऐसे करेगा, क्या करेगा, ऐसे, पानी चाहिए हमें, तो कौन सी भाषा होगी हमारी, तो संकेत भाषा होगी। वो कौन सी भाषा होगी हमारी, संकेत भाषा होगी। जैसे हमें हाव भाव और संकेतों से भाव प्रकट किए जाते हैं। संकेत भाषा में क्या होगा, हाव भाव, संकेतों का क्या होगा, भाव प्रकट करेंगे, वही हमारा होगा संकेत भाषा। जैसे इशारों से समझना, यानी इशारों से समझा जाएगा, दूसरे व्यक्ति को इशारा किया जाएगा कि आपको हमें यह चीज करना है, आपको हमें यह चीज देना है, तो कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक भाषा होगी। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला है बोली। अगला क्या है, बोली किसे कहते हैं, तो बोली जाने किसे कहते हैं, क्या है बोली। बोली क्या है, आप लोग बताइए, बोली क्या है, तो बोली वह है, बोली भाषा का वह रूप है, बोली भाषा का ही एक रूप है। बोली क्या है, भाषा का ही एक रूप है। बोली क्या है, भाषा का ही एक रूप है। बोली क्या है, बोली भाषा का वह रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में समाज या समूह दैनिक बातचीत के लिए बोला जाता है। कहीं पे जाएंगे, अपने मुंह से जो चीज बकेंगे, जो चीज कहेंगे, फलनवा ऐसा है, चिलनवा ऐसा है, वह क्या होगा, हमारा बोली होगा। क्या होगा, वो हमारा बोली होगा। यानी जो चीज का हम प्रयोग करेंगे मुंह के द्वारा, किसी क्षेत्र में, किसी समाज में, किसी समूह में, किसी से बोलेंगे, किसी से बात करेंगे, वह हमारा क्या होगा, बोली होगा। क्या होगा, हमारा बोली होगा। बोली मुंह के द्वारा बोली जाएगी हमेशा। बोली किससे बोली जाएगी, मुंह के द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा, वो क्या होगा, हमारा बोली होगा। उसके बाद है उदाहरण, वज्र, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ये सब क्या है, किसी का नाम धर दिए वज्र, किसी का नाम धर दिए भोजपुरी, किसी का नाम धर दिए हिंदी, किसी का नाम धर दिए क्या, अवधी, हरियाणवी। वो क्या है, बोली है, बट उनका नाम है, उनका क्षेत्र है।
जैसे हरियाणवी में, हरियाणा में कौन सी भाषा? हरियाणवी, उनका एक क्षेत्र है, हरियाणा एक क्षेत्र हो गया, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी। अब एक है भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है? जी और बिहार का लाला, ये बिहार में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। हिंदी तो पूरा हमारे देश में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हमारा राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है। हिंदी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी एक क्या है? राष्ट्रीय भाषा है, जो हमारे पूरे भारत देश में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? भारत देश में बोली जाती है। उसके बाद है वज्र, एक है पहले की जमाना की वज्र, जो कवि लोग लिखते थे, सूफी कवि लोग, वो वज्र अवधि का भी प्रयोग करते थे। खड़ी बोली जिसको बोलते हैं कि राम बिनु बिरथे जगमाही, ये सब किसमें आते थे? वज्र अवधि में आते थे। उसके बाद है भोजपुरी, हिंदी, ये सब क्या है? हमारी बोलियां हैं। बोली समझ में आ गया? तो बोली क्या है? बोली भाषा का वह रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र समाज में बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोली बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है? लिपि। लिपि क्या है? नेक्स्ट लिपि। लिपि को समझेंगे। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि से क्या होता है ये देखेंगे। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को, यानी भाषा क्या था? भाषा क्या था? यानी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? लिपि। भाषा था कि जो लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, वही हमारा भाषा था। तो उन्हीं को क्या कर रहा है? बोलने के लिए जिन चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग करेंगे, जैसे लास्ट में लगा है, यहाँ पे कोई अक्षर लगा है या चिन्ह लगा है, डैश, व्हाट लगता है इंग्लिश में, सॉरी मैं इंग्लिश में इसको व्हाट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे लग गया तो इसे बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? डैश। कोमा, ये क्या है? चिन्ह है, अक्षर है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं किसी अक्षर को लिखने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। लिपि फिर से देखेंगे, भाषा को लिखने के लिए, यानी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग करेंगे वही क्या होगा? हमारा लिपि होगा। वही क्या होगा? हमारा लिपि होगा। उदाहरण, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। जितना हम वर्ड लिखते हैं ये सब वो किसमें लिखी जाती है? तो हमारा लिखा जाता है किसमें? ये लिखा जाता है देवनागरी भाषा में। कौन सी भाषा में? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? हमारी रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? हमारी रोमन है। उसके बाद है लिपि के बिना भाषा को लिखकर सुरक्षित रखना संभव नहीं है। लिपि के बिना कोई भी वर्ड लिख देंगे, कोई भी भाषा लिख देंगे, वह क्या होगा? सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक कि उसमें लिपि का प्रयोग न हो। यानी हिंदी को लिखने के लिए क्या चीज का जरूरत था? नियम का जरूरत था। उसी तरह यदि हिंदी लिखे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? लिपि चाहिए। क्या चाहिए? लिपि चाहिए। लिपि जब तक नहीं रहेगा, हमारा जितना सब लिखे रहेंगे वो क्या होगा? सुरक्षित नहीं होगा, वो बांधा नहीं जाएगा। जैसे कोई वाक्य लिख दिए तो वाक्य सही करेंगे कैसे? कैसे पता करेंगे कि वाक्य सही है या गलत? तो लिपि के माध्यम से ही पता करेंगे वह वाक्य किस में लिखा गया है, कौन सी भाषा में लिखा गया है। देवनागरी में लिखा गया है, रोमन में लिखा गया है, और सारी होते हैं, मराठी होती है, जितनी भाषा लिखी जाती है उनके एक होता है लिपि। जैसे हिंदी भाषा के लिए क्या है? देवनागरी, उसी के लिए हरियाणवी के लिए अलग होगा, मराठी के लिए अलग होगा, और सभी के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। उसके बाद देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा, मातृ से समझ में आता है मातृ यानी माता पिता। मातृ का मतलब ये ना हुआ माता पिता। मातृ का अर्थ क्या हुआ? मातृ। मातृ का मतलब हुआ माता पिता। मातृ का अर्थ यही ना हुआ माता पिता। यानी और एक है भाषा। क्या है? भाषा। दूसरा है भाषा। यानी कि मातृभाषा कितने वर्ड से बना है? दो। किससे? पहला है मातृ और दूसरा क्या है? भाषा। मातृ का मतलब माता पिता, और भाषा का मतलब जो चल रहा है। तो क्या है? मातृभाषा वह भाषा होती है, मातृभाषा वह भाषा होती है
जो व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता जो व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता से सबसे पहले सीखता है और घर परिवार में बोलता है। सबसे पहले कहां पे सीखेगा? अपने माता पिता से सीखेगा। और कहां पे बोलेगा? तो अपने घर परिवार में ही बोलेगा। कहां पे बोलेगा? वो घर परिवार में ही बोलेगा और कहीं नहीं बोलेगा। कहां पर बोलेगा? घर परिवार में बोलेगा। किससे सीखेगा? तो अपने माता पिता से सीखेगा। कौन सी भाषा? मातृभाषा को। और क्या बोलेगा? भाषा। क्या बोलेगा? वह भाषा बोलेगा। किससे सीखा? माता पिता से। कहां बोलेगा? घर परिवार में बोलेगा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। तो क्या हुआ? हमारा सीखता है सबसे पहले और घर परिवार में बोलता है, वही हमारा होता है मातृभाषा। उसके बाद देखते हैं, जो भाषा हमें जन्म के बाद सबसे पहले माता पिता से सीखने को मिलती है। माता पिता यानी मम्मी पापा जो सिखाते हैं जन्म के बाद, यानी जन्म के बाद ये नहीं कि जन्म लिया आज और कल से भाषा हम लोग बोलने लगे। कल से क्या करने लगे? भाषा बोलने लगे। नहीं, जब तक वो शिशु नवजात बच्चा बोलने के लायक न हो जाए और जब तक वो समझने और सीखने योग्य न हो जाए तब तक वो भाषा का प्रयोग नहीं करता है। माता पिता को ही समझ में आता है वो कौन सी भाषा बोल रहा है। कुछ भी बोलेगा मम्मी पापा को पता चलेगा क्या मांग रहा है। भूख लगी है तो मम देंगे और खाना देंगे, और मम मांगेगा तो पानी देंगे पीने के लिए। तो क्या होगा? बचपन का मम्मी पापा ही समझते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। किसी की मातृभाषा हिंदी, भोजपुरी, मराठी, तमिल आदि हो सकती है। यानी जिस क्षेत्र में बच्चा जन्म लिया रहेगा उसकी मातृभाषा क्या होगी? वही होगी। मातृभाषा उसकी क्या होगी? वही। यानी बिहार में यदि बच्चा जन्म लेगा, बिहार में यदि बच्चा जन्म लेता है तो बिहार में अक्सरहा कौन सी भाषा बोली जाती है? हम लोग की भोजपुरी। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। तो बच्चा कौन सा भाषा सीखेगा? बच्चा वही ना सीखेगा जो मम्मी पापा बोलेंगे। तो मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? भोजपुरी। तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा क्या सीखेगा? भोजपुरी। बच्चा क्या सीखेगा? भोजपुरी सीखेगा। यानी मम्मी पापा बोलेंगे तू खैले हरे, तो बच्चा भी उन्हीं के पीछे से बोलता है तू खैले हरे। यानी कि जो माता पिता बोलेंगे वही क्या बच्चा भी वही भाषा बोलेगा। वही तभी जाके क्या होगा? मातृभाषा होगा। और एक बोल रहा है हिंदी। ज्यादातर सीबीएसई वाले बच्चों को हिंदी में बोला जाता है कि आपने खाना खा लिया, आप खा रहे हैं, क्या कर रहे हो, ठीक हो। तो वो सीबीएसई वाला ज्यादातर यूज हिंदी करते हैं और अपना इंग्लिश तो ईजिया करते हैं। उसके बाद है मराठी। यदि महाराष्ट्र में बच्चा जन्म लिया है तो कौन सी भाषा बोलेगा? मराठी बोलेगा। धड़ाक से मराठी बोलेगा। अंग्रेज का बच्चा को देखते हो कि वो साल भर का हुआ नहीं, हम लोग से अधिक क्या बोलता है? वो लोग इंग्लिश बोलता है। क्योंकि वहां पे कहां पे उन लोग के परिवार में कौन सी भाषा बोली जा रही है? अंग्रेजी बोली जा रही है। अंग्रेजी बोली जा रही है। तो वहां का बच्चा क्या सीखेगा? अंग्रेजी ही ना सीखेगा। क्या सीखेगा? अंग्रेजी ही सीखेगा। कौन सी भाषा बोलेगा? वो अंग्रेजी में हमेशा बातचीत करेगा। किसमें करेगा? अंग्रेजी में बातचीत करता है। यानी कि वहां का बच्चा अंग्रेजी बच्चा है। अंग्रेज के बच्चे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी ही भाषा बोलेंगे। किसके बच्चे? अंग्रेज के बच्चे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी। उनका क्या हुआ? मातृभाषा। उनका मातृभाषा क्या हुआ? हम लोग का अंग्रेजों का मातृभाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी हुई क्योंकि उनका जन्म हुआ अंग्रेज देश में इंग्लैंड में यदि जन्म हुआ है उनका तो इंग्लैंड में बोली जाती है बचपन से ही अंग्रेजी। तो बच्चे भी क्या सीखेंगे? अंग्रेजी सीखेंगे। तो अंग्रेजी यदि सीख रहे हैं तो उनका माता पिता से जो भाषा दी जाती है वही तो होता है ना, मातृभाषा। तो वो लोग किससे क्या मिला? उनको मातृभाषा अंग्रेजी मिला। तो उन लोग का क्या हुआ? भाषा अंग्रेजी हुआ। उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद है राष्ट्रभाषा। एक आ गया क्या? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं?
राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश की पहचान मानी जाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश की क्या होती है, पहचान मानी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग। और अधिकांश लोग उसे समझते हैं या बोलते हैं। और क्या कहते हैं, अधिकांश लोग उसे क्या करते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। हम लोग के भारत देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, अधिकांश हिंदी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी। तो हिंदी को समझते हैं, अधिकांश लोग समझते हैं, अधिकांश लोग बोलते हैं। यानी जहां भी जाएंगे हमको क्या मिलेगा, हिंदी नहीं, हिंदी कुछ ना कुछ मिलेगा और समझने वाले भी मिलेंगे। ये नहीं कि पूरा तक समझ लेंगे, पूरा तक नहीं बोले। जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है वहां पे हिंदी का कम होता है, लेकिन हिंदी को ही क्या बोला गया है, राष्ट्रभाषा बोला गया है। हिंदी को ही क्या बोला गया है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम लोग की क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा हम लोग की क्या है, हिंदी है। हिंदी को अधिकांश लोग समझते हैं, अधिकांश लोग बोलते हैं। वही जो भाषा को अधिकांश लोग बोलेंगे समझेंगे, वही क्या होगा, राष्ट्रभाषा होगा। यानी किसी देश की पहचान, हम लोग की पहचान क्या है, स्टूडेंट होना। तो स्टूडेंट होना आप लोग की पहचान है, हमारा पहचान टीचर होना है। तो क्या है हम लोग का, वो क्या है, हम लोग का राष्ट्र है। क्या है, हम लोग का राष्ट्र है। तो उसके बाद देखते हैं, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश की पहचान मानी जाती है और अधिकांश लोग उसे समझते हैं या बोलते हैं, वही क्या हुआ, राष्ट्रभाषा हुआ। उसके बाद किसी देश की पहचान मानी जाने वाली भाषा को, किसी देश की पहचान मानी जाने वाली भाषा को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा ही कहते हैं। उसके बाद उदाहरण में देखें, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी को कौन सी भाषा कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। उसके बाद है उसके बाद देखेंगे अगला क्या, देवभाषा। एक आ गया देवभाषा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग के ये क्या चल रहा है, कल युग चल रहा है। कल युग। उससे पहले सतयुग, द्रौपद युग और 4 युग है। टोटल कितने युग है, 4 युग है। युग कितने हैं हम लोग के पास, 4 युग। द्रौपद, सतयुग और एक कलयुग, एक और है जो हम लोग के देश में चलता है ऐसे, कलयुग। तो हम लोग अभी किस युग में जी रहे हैं, कलयुग में, घोर कलयुग में जी रहे हैं। तो क्या है, देवभाषा। देवभाषा जानेंगे सबसे पहले। जिस भाषा को देवताओं की भाषा माना जाता है उसे क्या बोलते हैं, देवभाषा कहते हैं। यानी जो भाषा को देवी देवताओं के द्वारा मान्यता प्राप्त थी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, देवभाषा बोलेंगे। उदाहरण, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा जो है उसी को क्या बोला गया है, देव भाषा कहा गया है। जितना हम लोग का पुराण हुआ, महाभारत, पुराण, ये सब क्या है, गीता, ये सब किस में लिखे जाते हैं, तो संस्कृत में लिखे जाते हैं। संस्कृत प्राचीन युद्ध और धार्मिक ग्रंथों की भाषा होने के कारण देव भाषा कहलाती है। संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा होने के कारण ही संस्कृत को, प्राचीन भाषा होने के कारण ही किस भाषा के नाम से जाना गया, देव भाषा के नाम से जाना गया। इसमें किसका प्रयोग होता है, प्राचीन, शुद्ध और धार्मिक ग्रंथों की भाषा में कहते हैं। यानी जो ग्रंथ रामायण है, गीता है, महाभारत है, वो किस में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। वो प्राचीन भाषा है, इसीलिए देव भाषा कहा गया। संस्कृत को देव भाषा इसीलिए कहा गया क्योंकि वो प्राचीन है, सबसे पहले की भाषा है। तो देवताओं की भाषा को क्या बोलेंगे हम लोग, देव भाषा कहेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग को इस अध्याय के बाद चालू होता है मेन चैप्टर। क्या क्या चलेगा, अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है।
यानी नहीं बोलते हैं किसी चीज को हल्का करने के लिए उसे डिवाइडेड यानी उसे बांट देते हैं। यदि गठरी लिए हैं 50 केजी का गठरी लिए हैं, हमसे यदि नहीं जाएगा उसे 2 भाग में कर देंगे, 25-25 कर देंगे, 25 केजी और 25 केजी करेंगे ना। तो यदि उन दोनों को 25-25 केजी कर दिए तो आसान हुआ कि नहीं। तो इसीलिए हिंदी को भी आसान करने के लिए, हिंदी को भी आसान करने के लिए कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला कौन सा है? वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या क्या जानेंगे, जस्ट तुरंत देखेंगे। उसके बाद है शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार। यानी वर्ण विचार में वर्ण के बारे में जानेंगे, शब्द विचार है तो शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द सही है या गलत, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है वाक्य विचार, वाक्य जो लिखते हैं उसका नियम शैली क्या है वो भी देखेंगे। और एक है चिन्ह विचार कि वाक्य लिख रहे हैं तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, कौन सा चिन्ह कहाँ पे प्रयोग होगा, वो किसमें हम लोग देखेंगे? तो चिन्ह विचार में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। वर्ण विचार, इसमें वर्ण, ध्वनि, अक्षर, लिपि की परिभाषा, भेद, आपसी संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में किसका किसका अध्ययन होगा? वर्ण का होगा, ध्वनि का होगा, अक्षर का होगा, लिपि की परिभाषा, भेद, आपसी का संयोग यानी आपस में कैसे संयोग करते हैं, आपस में कैसे एक साथ होकर मिलते हैं, कैसे बनते हैं, इसी का अध्ययन किसमें होगा? हम लोग का वर्ण विचार में होगा। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होगा? इस अध्याय में शब्द की परिभाषा, इस अध्याय में क्या होगा? शब्द की परिभाषा, भेद, उत्पत्ति, रचना, रूपांतरण, प्रयोग, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। भेद का मतलब होता है उसके कितने प्रकार हो गए, उत्पत्ति, उसका उत्पत्ति यानी उसका जन्म कैसे हुआ है, रचना, उसका बनावट कैसा है, उसकी रचना कैसे की गई। उसके बाद क्या है? रूपांतरण, वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना इच्छाधारी नाग कभी इंसान का रूप ले लेता है तो कभी अपना नाग का रूप लेता है, तो वह रूपांतरण में आएगा। किसमें आएगा? रूपांतरण में। यानी रूपांतरण का प्रयोग, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। कोई भी चीज ले लिए तो उसका प्रयोग हमको कैसे करना है अपने जीवन में। जैसे किताब ले लिए, किताब हमने खरीद लिया, उसका प्रयोग कैसे करेंगे? उसको पढ़ेंगे, किसी परीक्षा में जाएंगे, उसके अध्ययन पे देंगे, परीक्षा देंगे, तो क्या हुआ? हमारा प्रयोग हुआ। अर्थ, किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तो वह क्या होगा? अर्थ होगा। आदि का अध्ययन किया जाएगा, आदि का अध्ययन किया जाता है, वो किसमें? शब्द विचार में। उसके बाद आता है तीसरा, तीसरा क्या है? वाक्य विचार। इसमें वाक्य की परिभाषा, इसमें वाक्य की परिभाषा, भेद, रचना, रूपांतरण, शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होगा? भेद हम लोग जानते हैं, रचना को अभी बताए, रूपांतरण वही एक रूप से दूसरे रूप में, शुद्धता। अब शुद्धता एक आ गया। शुद्धता क्या होगा? जैसे किसी चीज को ले लिए, जैसे किसी चीज को ले लिए, जैसे राम लिखे हैं, राम को तो पता चल जाएगा राम है, लिखा गया, सही लिखा गया, ठीक। यदि किसी कृष्णा जैसे बोल रहे हैं, कृष्णा, कृष्णा बोल रहे हैं तो कृष्णा हमने अभी क्या लिखा? सही लिखा। लेकिन कृष्णा ऐसे लिख दिए, कृष्णा, तो ये गलत है या सही कैसे पता चलेगा? उसका शुद्ध है या गलत, शुद्धता है या गलत है, तो ये किसमें जानेंगे हम लोग? शुद्धता में जानेंगे। यह कृष्णा शुद्ध है, अशुद्ध लिखा गया है तो ये गलत है, कैसे? तो किसमें जानेंगे हम लोग? वाक्य विचार में ही देखेंगे वो कैसे शुद्ध होगा वाक्य में, वो क्या होगा, तो किसमें हम लोग जानेंगे? वाक्य विचार में जानेंगे। उसके बाद है चिन्ह विचार। उसके बाद क्या है? चिन्ह विचार। इस अध्याय के अंतर्गत वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न, इस अध्याय के अंतर्गत वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि डैश कहाँ लगेगा, कोमा कहाँ लगेगा, ई री वाली मात्रा कहाँ लगेगा, इसी को री बोलते हैं ना, कृष्ण में यही लगता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा, संबोधन चिन्ह कहाँ लगेगा, ये सब किसमें जानेंगे हम लोग? तो चिन्ह विचार में जानेंगे। किसमें जानेंगे हम लोग? चिन्ह विचार में जानेंगे। उसके बाद है हम लोग का ये चैप्टर फर्स्ट लेसन क्या हुआ? फर्स्ट लेसन खत्म हुआ। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्लास में? वर्ण विचार। सेकेंड लेसन में क्या देखेंगे हम लोग? वर्ण विचार देखेंगे।
वर्ण विचार में देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, शब्द क्या, सॉरी ध्वनि क्या है, वर्ण कैसे मिले, वर्णमाला कैसे, पद कैसे बने, ये सब किसमें देखेंगे हम लोग, वर्ण विचार में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।